हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग यहाँ पे सेमी कटोरी का ड्राफ्टिंग देख रहे हैं। ये सभी मेजरमेंट हम लोगों को चाहिए एक सेमी कटोरी ब्लाउज़ का ड्राफ्ट डालने के लिए। और ये है हमारा ब्राउन शीट। हम लोग ब्राउन शीट क्यों यूज़ करते हैं, इसमें रॉन्ग एंड राइट साइड दोनों आपको क्लियरली पता चलेगा। और फिर हम लोग यहाँ पे फुल लेंथ लेके ना उसमें 1/2 इंच नीचे की तरफ और 1/2 इंच ऊपर की तरफ स्टिचिंग मार्जिन ऐड कर रहे हैं। आपको पता चल रहा है 1/2 इंच का ऊपर है, बीच में आपका फुल लेंथ लेना है। और यहाँ पे हम लोग डार्ट पॉइंट मार्क करके लिए। और फिर ये चेस्ट का हाइट है 1/6 चेस्ट आएगा आपका। फिर बाद में हम लोग साइड और फिर चेस्ट हाइट को दोनों को मेजर करके लेंगे और सीम अलाउंस ऐड करेंगे। नीचे की तरफ आपको बॉटम की तरफ 1/4 चेस्ट प्लस डार्ट का और फिर इनले सीम अलाउंस ऐड करके मार्किंग करना है। ये आपका 1/6 का शोल्डर लेना है और उसमें आप 1/12 नेक मार्किंग करके एक स्क्वायर मेजरमेंट मार्क करके लेंगे। उनका नेक डेप्थ कितना रहेगा उसके हिसाब से। और फिर शोल्डर का विड्थ कितना आया है उतना ही आप एक चेस्ट लाइन के ऊपर मार्क करेंगे और 1/2 इंच आपको बाहर की तरफ लेके आपको आर्म होल का शेप डालना है। ये हो गया आपका बैक पार्ट। अभी हम लोग इसका डार्ट भी मार्क करके लेंगे। डार्ट मार्किंग के लिए हम लोग 1/12 का विड्थ लेंगे, 1/12 का ही लेंथ लेंगे हम लोग। और फिर दोनों साइड से 1/2 इंच का मार्किंग करके हम लोग डार्ट पॉइंट को मिला देंगे। हम लोग यहाँ पे आपको मार्क करके दिखा रहे हैं। नेक है, शोल्डर है, आर्म होल है, आपका सीम अलाउंस है और फिर ये है आपका डार्ट 1 इंच का विड्थ रहेगा। उसका लेंथ यहाँ पे हम लोगों ने मार्क करके आपको दिखाया है। इस तरह से आपको ना एक नेक का शेप, शोल्डर शेप, आर्म होल शेप परफेक्टली उसको मार्किंग करके लेना है। नीचे का 1/2 इंच आपका स्टिचिंग के लिए है, उसको सीम अलाउंस बोल सकते हो आप। और फिर ट्रेसिंग व्हील से आप नेक मार्किंग, आर्म होल का मार्किंग, डार्ट मार्किंग, ये सभी अगर आपने ट्रेस करके लिया तो आपके और एक साइड पे भी करेक्ट आपको मार्क मिल जाएगा। उसके हिसाब से आपको क्लॉथ के ऊपर कटिंग या क्लॉथ को स्टिच करने के लिए आसान हो जाएगा। ये हमारा बैक पार्ट रेडी है। हम लोग अभी इसको कट कर रहे हैं। आप पहले वीडियो में भी देखे हैं, हम लोग सीम अलाउंस एडेड है। यहाँ पे एक्स्ट्रा कौन सा भी क्लॉथ इसमें ऐड करके कट नहीं करना है। एग्जैक्ट लाइन के ऊपर ही हम लोग आपको यहाँ पे कटिंग दिखा रहे हैं। इस तरह से ही एग्जैक्ट लाइन के ऊपर आपको कट करके लेना है। और फिर ये है वी नॉच। कहाँ कहाँ पे आपको नॉच इम्पॉर्टेंट है वहाँ पे नॉचेस डाल के लेना है। एक स्टिचिंग मास्टर के लिए आसान रहेगा नॉचेस रहे तो। और फिर हम लोग एक आसान आपको ट्रिक यहाँ पे दिखा रहे हैं। बैक को रखते हुए आपको किस तरह से फ्रंट का मार्किंग करना है। फ्रंट ओपन रहेगा करके हम लोगों को एक 1/2 इंच का मार्जिन रखना है। उसके बाद आपका बैक पार्ट कैसे है वैसे सेम उसको मार्क करके लेना है। कुछ भी चेंजेस नहीं है, पूरा जैसे है वैसे ही आपको मार्क करके लेना है। वो डार्ट पॉइंट हो सकता है, आर्म होल हो सकता है, शोल्डर है, नेक लाइन है, सबको नेक लेंथ उतना ही यहाँ पे चेंज हो जाएगा, बाकी सब यहाँ पे सेम रहेगा। इस तरह से हम लोगों को 1/2 इंच का मार्जिन भी छोड़ते हुए मार्क करके लेना है। और अभी हम लोग यहाँ पे 1.5 इंच आपको फुल लेंथ में माइनस करके लेंगे। बैक कितना रहता है उसमें आपको 1.5 इंच यहाँ पे उसको कम करना है। और फिर योक का शेप, जो कर्व शेप आता है, उसको देने के लिए हम लोगों ने एक्स्ट्रा 1 इंच लेके उसको मार्क किया है। यहाँ पे हम लोग डार्ट का मार्किंग करने के लिए 1/12 चेस्ट लेंगे, 1/2 इंच उसको ऐड करके लेंगे। फिर बाद में 1 इंच का डार्ट का विड्थ रहेगा। टोटल 2 इंच का डार्ट का विड्थ है। और मैंने बताया था जैसे फ्रंट नेक है आपका, उसका मार्किंग यहाँ पे करके ले रहे हैं।
यहाँ पे भी आपको स्क्वायर उसका मार्क करके लेना है। जो भी ब्रॉड पहनते हैं उनको लाइन के बाहर से आएगा, जो ब्रॉड नहीं पहनना चाहते वो लाइन के अंदर ही रहेगा। और यहाँ पे हम लोग डार्ट नीचे की तरफ 1 इंच एडिशनल लेके साइड मार्जिन लाइन को उसको कनेक्ट करके लेंगे। उसके बाद हम लोग ये 4 डार्ट का ब्लाउज है और डार्ट मार्किंग यहाँ पे हम लोग करके ले रहे हैं 3 डार्ट्स को। ये तीनों डार्ट को हम लोग मार्किंग करके लेने के बाद दोनों साइड से 0.25 इंचेस हम लोगों को मार्क करके लेना है। और फिर आर्म होल शेप बैक से 1/2 इंच आपका एडिशनल कटिंग हो जाएगा। और नीचे की तरफ हम लोग वेस्ट राउंड का 1/4 है, डार्ट का यहाँ पे ऐड कर रहे हैं 2 इंच, और फिर सीम अलाउंस भी हम लोग यहाँ पे 2 इंचेस ऐड करके ले रहे हैं। इस तरह से आपका मार्किंग हो गया। अभी हम लोग डार्ट विड्थ का मार्किंग आपको मार्कर से ड्रॉ करके आपको बता रहे हैं, जैसे कि 0.25 इंचेस दोनों तरफ से आपका हो जाना है। इस तरह से आपका फ्रंट पार्ट बन गया है। एज इट इज़ हम लोग यहाँ पे जैसे बैक कट किए थे वैसे ही लाइन के ऊपर यहाँ पे भी हम लोग फ्रंट पार्ट का कट करके लेंगे। आपके फ्रंट के 2 पीसेस रहेंगे, बैक का 1 पीस रहेगा। यहाँ पे हम लोग पेपर पैटर्न्स को क्रिएट कर रहे हैं, इसलिए सिंगल सिंगल आपको यहाँ पे पैटर्न्स हम लोग क्रिएट करके दिखा रहे हैं। इस तरह से आपका आर्म होल शेप वगैरह सारा कट करके लेना है लाइन के ऊपर। और जहाँ पे भी आपके डार्ट्स हैं उसको पेपर को थोड़ा सा फोल्ड करके फिर बाद में एडिशनल जो भी आपका फोल्ड रहेगा उसको स्ट्रेट में कट करके लेना है। जब आप क्लॉथ कटिंग करते रहते हो वहाँ पे आपको ईजी रहेगा, स्टिच करने वालों को भी तकलीफ़ नहीं होगा और फिर आपका क्लॉथ भी अच्छी तरह से कट होके आ जाएगा। इस तरह से पेपर को फोल्ड करके आपको एक्स्ट्रा क्लॉथ है उसको कट करके स्ट्रेट करना है। और यहाँ पे भी हम लोग नॉच मार्किंग दे रहे हैं। इस तरह से सीम अलाउंस ऐड करके उसका मार्किंग भी हम लोग करके लेंगे। और ये बन गया है आपका फ्रंट पार्ट। अभी हम लोग योक बताएंगे। योक मतलब ये है आपका फ्रंट पार्ट को एक बेल्ट आएगा नीचे की तरफ आपको ग्रिप देने के लिए, तो उसका मार्किंग हो रहा है। आपका फ्रंट पार्ट का विड्थ कितना रहेगा उतना पहले उसका विड्थ मार्किंग करके लेना है, नहीं तो 1/4 वेस्ट प्लस आपको 2.5 इंचेस एडिशनल लेना है। और एक साइड से आपको 3 इंच लेंथ रहेगा और दूसरे साइड से आपका 3.5 रहेगा। वैसे एक स्क्वायर बॉक्स को आपको मार्क करके लेना है और 1 इंच का शेप के लिए आपको एडिशनल लेके कर्व शेप में उसको शेप देना है। फ्रंट को भी आपने कर्व शेप दिया है, यहाँ पे भी सेम शेप आपको देना पड़ेगा। और योक आपके 4 पीसेस रहेंगे। अगर लाइनिंग में कट कर रहे हो तो लाइनिंग के 2 पीसेस मेन मटेरियल के आपके 2 पीस रहेंगे। टोटल 6 पीसेस आपको चाहिए। विदाउट लाइनिंग अगर आप कर रहे हो तो 4 पीसेस आपका योक का पीस चाहिए। इस तरह से एक योक पीस रेडी हो गया है। और फिर इसका ये लेंथ में होना ज़रूरी है। जितना लेंथ में आप कटिंग करते हो उतना आपको फैब्रिक को स्ट्रेंथ मिलेगा और वो ड्यूरेबल भी रहेगा। तो इस तरह से आप इसको किस तरह से विड्थ लेना है, लेंथ लेना है, यहाँ पे देख रहे हो 3.5 एक तरफ है, 3 एक तरफ है और फिर सेंटर लाइन लेके उसको हम लोगों ने कर्व बनाया है। और ब्राउन शीट में आपको लेंथ एंड विड्थ दोनों सब भी यहाँ पे पता चलता है। ये है हमारा नेक्स्ट है स्लीव्स। स्लीव्स के लिए हम लोग फर्स्ट लेंथ मार्किंग करके लेंगे। मैंने बताया वहाँ पे 1/2 इंच का आपने स्टिच मार्जिन लिया था। हम लोग यहाँ पे बेस लाइन करके लेके फिर बाद में 1.5 इंच का यहाँ पे हम लोग सीम अलाउंस ले रहे हैं बॉटम फोल्डिंग के लिए। अगर लाइनिंग है तो 1 इंच ऐड कर लो, अगर लाइनिंग का नहीं है तो आप 1.5 इंच मार्क करके लेंगे। फुल लेंथ हम लोगों ने मार्क करके लिया और उसके ऊपर हम लोग 1/2 इंच का स्टिचिंग टॉप स्टिच करने के लिए 1/2 इंच का मार्किंग रहेगा। नीचे हम लोगों ने 1.5 इंच लिया है क्योंकि वही फैब्रिक इनसाइड फोल्ड हो जाएगा, इसको लाइनिंग नहीं है, तो इसके लिए हम लोग वो आपको यहाँ पे 1.5 इंच एडिशनल लिए है। और यहाँ पे स्लीव राउंड का 1/4 लेना है, सॉरी स्लीव राउंड का 1/2 लेना है, प्लस एडिशनल आपको सीम अलाउंस 1.5 इंच 2 इंचेस का मार्क करके लेना है।
और हमारा स्लीव्स का विड्थ है, ये फर्स्ट रहेगा आपका 1/6 चेस्ट प्लस 1 इंच रहेगा, और उसके साथ साथ 2 इंच और 1.5 इंच का आप सीम अलाउंस ऐड करोगे। और फिर आपको आर्म होल शेप देने के लिए 1/8 चेस्ट के हिसाब से आपको आर्म होल शेप यहाँ पे देना है, मार्क करके लेना है। और अंदर की तरफ आपको 2 इंच स्ट्रेट लाइन डाल के आपको टॉप पे 1 इंच वो दोनों लाइन को, दोनों पॉइंट्स को स्लांट में आपको ज्वाइन करना है। इस तरह से आपका स्लीव्स का मार्किंग रहेगा। उसको मैं मेजर करके यहाँ पे देख रही हूँ वो एग्जैक्ट आर्म होल को फिट होगा कि नहीं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे सीम अलाउंस जो ऐड किए हैं उसका और फिर फिटिंग लाइन दोनों को यहाँ पे ज्वाइन करके मार्किंग दिखा रहे हैं। एक कटिंग लाइन है इसमें और फिर एक स्टिच लाइन है। इस तरह से आपका कटिंग एंड स्टिचिंग लाइन दोनों आ गए। और फिर स्लांट लाइन में हम लोगों ने मिड पॉइंट निकाला। फिर 1/2 इंच का ऊपर से आपको शेप देना है, 1/2 इंच नीचे से। जो डीप कट रहेगा वो फ्रंट साइड रहेगा, जो डीप कम रहेगा वो आपका बैक रहेगा। वो दिखने के लिए आपको फिश की तरह शेप दिखना, मैं फर्स्ट भी आपको स्लीव्स कटिंग के वक्त बता चुकी हूँ। इस तरह से आपका मार्किंग दिखेगा। और फिर हम लोग इसको लेंथ में ही कट करना है। स्लीव्स भी आपके 2 रहेंगे। और जब साइड शेप कट करते रहते हो ये याद रखना है, फ्रंट टू फ्रंट आपको रखते हुए आर्म होल शेप या साइड शेप बोल सकते हो आप, उसका आपको डीप फ्रंट को लेना है। और जो 1/2 इंच का डीप कम रहेगा वो बैक के लिए रहेगा। इस तरह से आपका स्लीव्स बन गए। अभी हम लोग इसको कट करेंगे। एज इट इज़ आपको लाइन के ऊपर ही कटिंग करना है। और आप पेपर पैटर्न्स बना के लेना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपका बेसिक बॉडी ब्लॉक हो जाएगा। इसको रखते हुए आपको कौन से पैटर्न्स चाहिए वो पैटर्न्स को इजीली आप मॉडिफिकेशन करके आप अलग अलग डिज़ाइंस को यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। ये स्लीव्स का मार्किंग रेडी है। अभी हम लोग इसको कट करेंगे। सेम पहले बॉटम से हम लोग कटिंग स्टार्ट करेंगे। 1/2 इंच का हम लोगों ने स्ट्रेट मार्क करके लिया था। अभी हमारा कट लाइन जो है उसके ऊपर हम लोग कटिंग करेंगे। और वो 2 इंच का स्ट्रेट रखना और ऊपर 1 इंच का स्ट्रेट रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है, तभी आपका स्लीव्स फिटिंग प्रॉपरली फिट हो जाएगा। अभी हम लोग इसको ओपन करते हुए जो फ्रंट पार्ट है उसको उतना ही जो डीप है उसका कट हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। इस तरह से आपको फ्रंट पार्ट, बैक पार्ट, स्लीव्स है, योक है, बटन स्टैंड है, बैक स्टैंड है, इसको सभी को आपको एक बार आप कट करके लिए तो इसमें जो भी चेंजेस है आप आसान से कर सकते हो। नॉच भी हम लोगों ने देखे यहाँ पे हो गया है। अभी ये है आपका बैक पार्ट, फ्रंट पार्ट, आपका स्लीव्स है, योक है, ये सब भी बन के रेडी हुआ है। ऐसे ही हम लोग एक नई ब्लाउज़ पैटर्न के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक इसको आप बना के ट्राई कर लो। थैंक यू।